तो आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट बैन कर दिया, या शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपके ही एरिया का इंटरनेट कभी बैन हुआ हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के बारे में। गवर्नमेंट के पास आखिर कौन से लॉ हैं जिससे वो इंटरनेट बैन करती है, आखिर गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, और इंटरनेट बैन होता कैसे है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन से लॉ हैं जिससे वो इंटरनेट बैन करती है। तो ऐसे 3 लॉ हैं जिससे इंटरनेट बैन किया जा सकता है। तो जो पहला लॉ है वो है सेक्शन 144। जो दूसरा लॉ है वो है टेम्प्रोरी सस्पेंशन ऑफ टेलीफोन सर्विसेज एक्ट 2017। और जो तीसरा लॉ है वो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। इन तीनों लॉ के तहत अगर कभी भी गवर्नमेंट को लगता है कि किसी एरिया में हालत ख़राब है या वहाँ पे दंगे हो सकते हैं, या फिर इंटरनेट के थ्रू फेक न्यूज़ें फैलाई जा सकती हैं, तब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरनेट को बैन कर देती है। क्योंकि किसी भी न्यूज़ को सर्कुलेट करने के लिए इंटरनेट काफ़ी एक ईजी जरिया है और वो हर किसी के पास अवेलेबल होता है। तो इन्हीं सब वजह से गवर्नमेंट को इंटरनेट बैन करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। मैं आपको बता दूं कि 2019 में गवर्नमेंट ने इंटरनेट को 106 बार अलग अलग जगहों में बंद किया था, और 2020 में यह अब तक 34 बार कर चुकी है, 15 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरनेट को बैन करती कैसे है। जब भी गवर्नमेंट को इंटरनेट बैन करना होता है तो वो ISP को ऑर्डर देती है कि आप इस पर्टिकुलर जगह में इंटरनेट बंद कर दो। तो हमारे जो ISP है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो, VI या फिर एयरटेल, तो उनके पास डेटा होता है कि कौन से एरिया में कितने लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो वो उसी डेटा को यूज़ करके उस पर्टिकुलर एरिया का इंटरनेट बंद कर देती है। और अगर हम इसे थोड़ी टेक्निकल भाषा में बोलें तो इसका मतलब ये हुआ कि ISPs उस पर्टिकुलर एरिया की राउटिंग ब्रेक कर देती है। अब वहाँ के लोग इंटरनेट तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक फिर से राउटिंग स्टार्ट ना हो। आप इसे आसान भाषा में कुछ इस तरीके से समझो कि अगर आपको आपके फ्रेंड से मिलना है तो आपको उससे मिलने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा, लेकिन और उसके लिए आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर का गेट बंद कर दिया जाए तो आप अपने घर से नहीं निकल सकते। तो उसके बाद आप अपने घर में बंद हो जाओगे और किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो कुछ इसी तरह से होता है इंटरनेट बैन। और हमारे जो ISPs हैं वो इंटरनेट ट्रैफिक को बंद कर देती है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, जब तक गवर्नमेंट फिर से उन्हें ऑर्डर नहीं देती थी इंटरनेट चालू करने के लिए। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट इंटरनेट बंद कर देती है किसी पर्टिकुलर एरिया का। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास ये भी राइट्स है कि वो किसी पर्टिकुलर साइट को ही बैन कर दे ताकि लोग उसे एक्सेस ना कर पाए। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे साइट्स हैं जो कि बैंड है, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है और उन्हें बोलना पड़ता है कि आप इन साइट्स को ब्लॉक कर दो। तो जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उस साइट्स की IP एड्रेस को ब्लॉक कर देते हैं, और वो जिस मेथड से उसे ब्लॉक करते हैं उसे बोला जाता है DNS फिल्टरिंग। इसके बाद वो पर्टिकुलर साइट उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए बैन हो जाता है, और अगर आप उस कंट्री में जाते हो या रहते हो तो आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको उस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आपको VPN का यूज़ करना होगा। आप VPN का यूज़ करके किसी बैंड वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में हम कभी और बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि VPN क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, या फिर DNS फिल्टरिंग की और डिटेल जाननी है तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।